अतीक अहमद के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में हुए एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। इस दुर्घटना में अबान के साथ उसका दोस्त सोनू भी जान गंवा बैठा है, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद सामने आई चश्मदीदों की बातें इस पूरी घटना को और भी भावुक बना रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गंभीर रूप से घायल अबान ने आखिरी बार सिर्फ इतना कहा था, मुझे बचा लो, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, यह हादसा गुरुवार सुबह झांसी जिला के पुंछ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। पुलिस के अनुसार प्रयागराज से झांसी की ओर जा रही एक तेज रफ्तार एसयूवी अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार कई फीट तक उछल गई और उसके परखच्चे उड़ गए। वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास मलबा बिखर गया। अब हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसमें फंसे लोग दर्द से कराह रहे थे। इसी दौरान अबान अहमद ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बचा लो। स्थानीय लोगों ने तुरंत कार के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वाहन इस कदर क्षतिग्रस्त था कि लोगों को शीशे तोड़कर घायलों को बाहर निकालना पड़ा। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अबान की हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद अबान अहमद और उसके साथी सोनू को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल 3 अन्य युवकों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और उनकी स्थिति पर डॉक्टर्स लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब दुर्घटना की असली वजह को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण वो सीधे डिवाइडर से जा टकराई। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने अलग अलग दावे किए हैं। किसी ने सड़क पर अचानक बछड़ा आने की बात कही, तो किसी ने सड़क पर पड़े ईंट या अन्य अवशेष की वजह से वाहन के अनियंत्रित होने की आशंका जताई है। पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार अबान अहमद प्रयागराज से झांसी की ओर जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वह अपने जेल में बंद बड़े भाई से मुलाकात करने जा रहा था और रास्ते में ही ये भीषण सड़क हादसा हो गया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। इस हादसे के बाद एक बार फिर अतीक अहमद का परिवार सुर्खियों में है। वर्ष 2023 में उमेशपाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी और उसके कुछ ही दिनों बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में पुलिस सुरक्षा के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दुर्घटना इतनी भयावह थी कि कार को देखकर किसी को बचने की उम्मीद नहीं थी। वाहन का बोनट पूरी तरह दब चुका था, विंडशील्ड टूट गई थी और दरवाजे जाम थे। राहत बचाव में जुटे लोगों ने काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि दृश्य बेहद दर्दनाक था। अतीक अहमद के परिवार ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार कई बड़े झटके देखे हैं। पहले बेटे असद की मौत, फिर अतीक और अशरफ की हत्या और अब अबान की सड़क दुर्घटना में मौत इस परिवार को फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ले आई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।